एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से करनी है। आजकल चारों तरफ यही सुनाई देगा कि आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत तेज हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, बोलचाल में बहुत तेज हैं। तो भैया हम किसी से कम थे क्या? ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो हमारे लिए ऐसे उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। हमारी पढ़ाई तो बस खाली स्कूल पर केंद्रित थी। घर पे खेती बाड़ी का काम बहुत कम ही लोग ऐसे रहे होंगे जिनके घर पे जानवर नहीं होते थे। हम लोगों का डेली का रूटीन था, स्कूल जाने से पहले खेती बाड़ी का काम निपटा के तब स्कूल जाना है, और स्कूल से आने के बाद कुछ ना कुछ काम हमेशा लगा रहता था। जैसे ही पहुंचो ऑर्डर मिल जाता था, ये काम करना है, हम भिड़ जाते थे, और अगर काम नहीं करते थे तो मिलता भी था। और एक आज की शिक्षा, अब की पढ़ाई कई खंडों में आजकल पढ़ाया जाता है। अरे भाई, घर पे शिक्षित माँ बाप हैं, सुबह सुबह स्कूल जाना, स्कूल जाने से पहले ट्यूशन, फिर स्कूल से आने के बाद कोचिंग, कईयों कोचिंग चलते हैं। अरे बच्चा इसमें तो बड़ा थोड़ा लूज है, कोचिंग करवा दो। अरे सुनते हो, अब बच्चा थोड़ा लूज है, इस विषय में थोड़ा कोचिंग करवा दो। दे कोचिंग, रुपया तो यूं उड़ रहा है, क्या कहें। और हाँ, एक सबसे खास बात ये कि मोबाइल से ऑनलाइन शिक्षा ऊपर से दिया जा रहा है। बैठे बैठे सोते सोते ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है। इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, सारे विषय मोबाइल पे। गूगल बाबा जिंदाबाद। और इस तरह की शिक्षा अगर हम लोगों को मिली होती तो बिल गेट्स को बहुत पहले पीछे, सदियों पहले पीछे छोड़ चुके होते। एक बात तो आप लोगों को याद ही होगा, हम लोगों के समय में बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनके पास अपने कक्षा की पूरी किताबें होती थीं। बहुत से ऐसे लोग थे जो इनका उनका मांग के काम चलाते थे। अव्यवस्था थी, अभाव था। और एक आज का समय है कि कक्षा बदला नहीं कि किताबें पूरी घर पे आ गई, और वो भी दर्जनों के भाव में। पूरे क्लास का मिला के उतनी किताबें नहीं होती थी जितना आजकल एक बच्चे के पास किताब होता है। इतनी व्यवस्था के बावजूद भी बच्चा कमजोर कहा जाता है। अरे हमारा बच्चा तो बड़ा कमजोर है, फला का बच्चा बड़ा कमजोर है। और आजकल के बच्चे अगर कोचिंग नहीं किए तो समझ लो उसने पढ़ाई की ही नहीं। कोचिंग करना अनिवार्य है। अब जब इतना व्यवस्था है तो बच्चा तेज नहीं तो क्या खाक होगा। और सबसे बड़ी परेशानी, आजकल की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जितना रुपया एक बच्चे के पढ़ाई पे खर्च हो जाता है उतना रुपया हमारे समय में कमाना तो असंभव था। हम सोच ही नहीं पाते कि इतना रुपया शिक्षा पे खर्च हो सकता है। और आजकल के शिक्षा से सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है, संस्कार नाम का बच्चों में कोई चीज ही नहीं है। विद्यालयों पे संस्कार जैसे सिखाया ही नहीं जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों से बच्चे इस तरीके से बात करते हैं, वैसा हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से उस उम्र में बात कर सकते थे। गांव का अगर कोई बुजुर्ग था उससे भी डर के हम लोग चलते थे, घर का तो बात ही छोड़ दीजिए। आजकल तो तू तबाक करके बात करना तो आम बात हो गई है। अदब लिहाज जैसे एकदम खत्म सा हो गया है। इस तरीके से जमाना बदलना, दुनिया बदलना, रीत रिवाज बदलना बहुत ही हानिकारक है। इस पे हमको, आपको, हम सभी को विचार करना होगा। अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी देना जरूरी है। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो आज तो हमें अच्छा लग रहा है कि बच्चा तेज है, बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, लेकिन कल जाके जब वही आपको घर से निकालेगा, जब हमसे उस तरीके से बात करेगा, तो सोचिए आपके दिल पे, हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। तो बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा देना कोई खराब काम नहीं है, लेकिन उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार और उसके रहने और उसके व्यवहार के बारे में, उसके संस्कार के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, पुरानी पीढ़ियों के बारे में उसे जानकारी जरूरी है। हमारे समय में तमाम पुराने धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता था, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता था। हम भी उसी तरीके से रहना, खाना, पीना, चलना, बोलना सीखते थे और लोगों से बोलते भी थे, वैसा ही व्यवहार था। और अब आधुनिक युग है, नई नई किताबें, नए नए पाठ, नए नए नियम कानून, नया नया फैशन, नया नया स्टाइल है, मशीनरी का युग है। ये कोई खराब बात नहीं है, ये होना चाहिए, लेकिन
संस्कार, सभ्यता, अदब, लिहाज का होना भी जरूरी है, अनिवार्य है। विचार योग्य बात है, आप सभी भी इस पे विचार कीजिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जाके सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके, आप सभी आनंद ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।